Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, can two vectors of different magnitudes be combined to give zero resultant? Can three vectors do? चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये आपका वेक्टर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। तो इसे हम लिखते हैं वेक्टर। वेक्टर ही इसका क्या है, की कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो उसने बोला है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है उनका रिजल्टेंट जीरो आ जाए। तो देखिए हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स मान लीजिए हमारे पास ए और बी हैं, और हम उसका क्या निकाल लें, रिजल्टेंट निकाल लें। ए प्लस बी है, हम उसका रिजल्टेंट निकाल लें। तो देखिए इस वेक्टर का अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो ये आएगा स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, पर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। तो क्या ये रिजल्टेंट जीरो के इक्वल आ सकता है? उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है, कैन टू वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट है, कंबाइन टू गिव ए जीरो रिजल्ट, जीरो रिजल्टेंट। तो देखिए अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ आवर 2ab cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, और यहां से हम लिख सकते हैं 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ आवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये हमारी कंडीशन है, अगर हमें जीरो लाना है तो इस कंडीशन को, इसे वेक्टर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बोलें कि अगर हम बोलें कि ए और बी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये कभी जीरो हो सकता है इस इक्वेशन को देख के? नहीं हो सकता। इसके लिए यहाँ पर एक कंडीशन होगी, हम अगर ये बोलें कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू द मॉड ऑफ बी, यानी कि ए और बी वेक्टर अगर सेम है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी को हम ए स्क्वायर कॉस थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस ऑफ योर ए स्क्वायर प्लस ऑफ योर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से जाएगा आपका 2a² कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2a²। तो क्या ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी? तब हम बोलेंगे कि अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई होगी, अगर कॉस थीटा थीटा अगर 180 डिग्री होगा, तो तभी सेटिस्फाई कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो थीटा को यहाँ पर पाई भी होना पड़ेगा। तो ये दो कंडीशंस है। अगर हम बोल रहे हैं कि दो वेक्टर्स हैं, उनका उनको अगर कंबाइंड रिजल्ट जीरो होना है, तो एक तो उन दोनों का क्या होना चाहिए, मॉड सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री होना चाहिए, तभी आपका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। तो इस केसेस में ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तभी वो पॉसिबल हो पाएगा। तो इसका आंसर होगा नो, नो टू वेक्टर्स ऑफ different magnitude, two vectors of different magnitude can never give zero resultant। तो कभी भी ये जीरो रिजल्टेंट आपका नहीं देंगे, और उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि कैन थ्री वेक्टर्स दो, क्या थ्री वेक्टर्स के केस में ये पॉसिबल है? तो चलिए हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, और वो रिजल्टेंट जीरो वेक्टर्स दे सकते हैं हमसे। क्वेश्चन उसने ये पूछा है। तो सपोज करिए ये आपका क्या कोई वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, और एक वेक्टर आपका ये है कोई ये आपका दूसरा वेक्टर है। इस वेक्टर को आपने क्या बोल दिया, वेक्टर बी। ये आपका क्या है, वेक्टर बी। तो ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट मान लीजिए, आपने इन दोनों वेक्टर्स का यहाँ पर रिजल्टेंट कैलकुलेट किया, तो इनका रिजल्टेंट आपका ये आ रहा है। ये क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर आ गया। तो देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर, यहाँ पर जो आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर है, ये क्या है, इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन किया है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए, तो उनका रिजल्टेंट यहाँ पर ये है। तो क्या अब तीन वेक्टर के केस में मान लीजिए हमने एक और वेक्टर यहाँ पर कंसिडर किया, तीसरा वेक्टर जो हमने कंसिडर किया, तीसरा वेक्टर हमने क्या कर दिया, इसी वेक्टर के बिल्कुल अपोजिट कंसिडर किया, और जिसका मैग्नीट्यूड आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ही बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम उसको माइनस आर वेक्टर कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो सकता है, ए और बी का रिजल्टेंट आपका आ रहा है, और जो तीसरा वेक्टर माइनस आर वेक्टर है उसके साथ कंबाइन करें तो आपका रिजल्टेंट जीरो आ सकता है। तो तीन केसेस, तीन वेक्टर्स जिन तीनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, उनका रिजल्टेंट जीरो आ सकता है। तो यस, ये पॉसिबल है, इस केस में ये पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि थ्री वेक्टर्स फॉर थ्री वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड for three vectors of three different magnitude, resultant can be zero। resultant क्या हो सकता है आपका, जीरो के इक्वल्स हो सकता है। resultant can be zero।
So I hope you understood this concept. Thank you so much and best of luck.